जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो सत्र के दौरान सदन जा रहे थे। सदन जाने के दरमियान में मीडिया वाले उनसे सवाल किए। भाई कोई ऐसा वक्त नहीं है जब वो सत्र में सदन जाएंगे और मीडिया वाले सवाल ना करें, ये हो ही नहीं सकता। प्रत्येक दिन उनसे जो है कि सवाल किया जाता और वो काफी मजबूती तरीके से सवाल का जवाब भी देते, चाहे वो सवाल झारखंड से रिलेटेड हो या देश से रिलेटेड हो या विदेश से रिलेटेड हो, जहां से भी रिलेटेड हो, जयराम महतो तर्कपूर्ण जो है कि भाई जवाब देते हैं। अब देखिए उनसे जो सवाल किया गया वो अभी जो है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा, इस युद्ध के कारण जो है कि भाई गैस की किल्लतें पूरे भारत में जो है कि महसूस की जा रही है और लोग कह भी रहे हैं भाई कुछ किल्लतें आ रही है। अब इस सवाल को लेकर जब जयराम महतो से पूछा गया, जयराम महतो स्पष्ट रूप से कहे, क्या कहे नहीं कि वो इसमें सारे वीडियो में, मतलब इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जब जयराम महतो से छात्रवृत्ति को लेकर बीजेपी वाले लोग जो है कि सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो जयराम महतो का क्या राय है बीजेपी के प्रति, बीजेपी के विधायकों के प्रति, वो भी इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ वर्तमान सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार, उनके कुछ मंत्री जो है जयराम महतो से इस बात को क्यों कहते हैं कि भाई हम भी परेशान हैं, हमारे पास भी वो बजट नहीं है जो बजट होनी चाहिए। चलिए समझते एक एक करके। पहला तो यह है कि जो जयराम महतो से सवाल पूछा गया कि पूरे हिंदुस्तान में जो किल्लतें आ रही है, परेशानियां आ रही है, इसे आप किस रूप में देखते हैं। जयराम महतो का जो जवाब था वो काफी जो है कि भाई बेहतर जवाब था, काफी तर्कपूर्ण जवाब था। उन्होंने कहा इस बात को, भाई आएगी इस तरीके की परेशानियां और भी आएगी और ये निरंतर आएगी। और आज जो है कि ये परेशानी का आधार आज नहीं है, ये परेशानी का आधार जो है कि भाई सालों पहले बूंद दी गई थी। जब वक्त लोगों के पास था, उस वक्त में वोट जो वो लोग दिए हैं, किस आधार पे दिए थे कि भाई चाहे मतलब गैस महंगा हो जाए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, महंगाई कितना भी आ जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वोट मोदी जी को देंगे। यही बात कह के जो है कि लोग वोट किए थे। लेकिन वोट देने का आधार क्या होनी चाहिए थी? वोट देने का तो आधार आपका जो है कि भाई कि हमारा जेब ना कटे, महंगाई ना हो, हमारी जो है कि फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो। लेकिन उस वक्त में हम आस्था और भाई मतलब एक ये में बह गए और बहकर जो है मोदी जी को वोट दिए। अगर आप मोदी जी को वोट दिए हैं तो भाई परेशानी तो झेलना होगा, क्योंकि आपने पहले ही कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 5,000 का क्यों ना हम पेट्रोल डलाएं चलेगा, लेकिन भाई हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। गैस चाहे कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन वोट हम जो है मोदी जी को देंगे। ये सारी बात जो है कि आज से नहीं, 2014 से जो है, 2014 से 19, 19 से 24, 24 में भी यही कहानी रही। तो आज गैस की किल्लतें हैं तो भाई झेलना तो आपको पड़ेगा, आप खुद ही इसका जिम्मेवार है। ये बात जयराम महतो काफी जो है कि मजबूत तरीके से, काफी बेहतर तरीके से बात की और बात भी सही है। आज जो किल्लतें हो रही है, ये किल्लतें क्यों हो रही है? परेशानियां बढ़ रही है और इस युद्ध की वजह से परेशानियां बढ़ते जाएगी और भी बढ़ेगी। लोगों को यह सोचना होगा क्या हमारे पास कितना स्टॉक है, नहीं है, ये सारी बात है। अगला जो है कि उनसे सवाल किया गया कि छात्रवृत्ति झारखंड के छात्रों के लिए काफी बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दा को लेकर सदन से लेकर भाई सड़क तक जयराम महतो लड़े। लेकिन बीजेपी भी सरकार से सवाल कर रही है, राज्य सरकार से। जब राज्य सरकार को लेकर जो है कि भाई वो धरना दे रही है, राज्य सरकार को लेकर जो है कि भाई सवाल कर रही है छात्रवृत्ति को लेकर, अच्छी बात है। लेकिन इस छात्रवृत्ति में कुछ एक अंश जो है कि भाई केंद्र सरकार का, तो आखिर केंद्र सरकार के प्रति धरना दिल्ली में जाके ये बीजेपी के जितने भी विधायक है क्यों नहीं दे रहे? 21 बीजेपी का है और भाई और भी उनके जो सहयोगी, टोटल 24 हो जा रहे हैं। ये 24 विधायक जो है दिल्ली जाए, धरना में दे केंद्र सरकार के, और भाई केंद्र सरकार के खिलाफ में धरना दे, उनसे भी सवाल करे कि हमारे झारखंड के लोगों का छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जा रही है, जो आपका अंश आता है, केंद्र सरकार की जो अंश आती है वो क्यों नहीं दे रहे? ये तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। अगर ये भी नहीं हो रहा तो जयराम महतो फिर तरीका भी बताते हैं, क्योंकि राज्य सरकार को भी कई तरीका बताए इस बजट सत्र के दौरान में, उसी तरीके से बीजेपी वाले को भी तरीका बताया कि भाई आप जाके मीटिंग कीजिए ना विभागीय मंत्री से और विभागीय मंत्री को इस बात को कहिए। वो सभी लोग जाइए, जितने आप लोग जो घटक दल के, एनडीए घटक दल है, वो सभी लोग जो है कि आप लोग जाइए और जाने के बाद उनके विधायक और सब बात कीजिए विभागीय मंत्री से। विभागीय मंत्री को कहिए इस बात को कि भाई मेरा छात्रों की स्थिति ये है, छात्रों की आलम ये है कि भाई वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, और जहां पढ़ाई कर पा रहा भी नहीं जमा कर पा रहा, तो कैसे जो है कि हमारा झारखंड विकसित झारखंड होगा? बात कीजिए वहां। लेकिन ये नहीं होने वाली है। तो ये बात जयराम महतो अगर 2 पॉइंटों पर बीजेपी को घेरी है तो सही अमूमन घेरी है। एक तो जो है कि जो वो लोग कहा करते थे कि भाई कितना भी महंगाई आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, बहकावे में आके
भाई एक होता है ना कि बस बहक गए, मतलब हमारा वोट देने का आधार क्या होनी चाहिए थी? हमारा वोट देने का आधार तो ये होना चाहिए था कि भाई हमारी शिक्षा कैसे बेहतर होगी, हमारी हेल्थ की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हेल्थ कैसे बेहतर होगा, कैसे जो है कि हम फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगा। लेकिन नहीं, हम बहकावे में आए, भुगतना तो पड़ेगा ये बात। दूसरा बात छात्रवृत्ति को लेकर, तो छात्रवृत्ति को भी लेकर काफी बेहतर है। अब इसी दरमियान में एक बात सोचना होगा, एससी और एसटी को जो है कि टोटल राज्य सरकार स्कॉलरशिप देती है, तो फिर ये जो राज्य सरकार है ये क्यों नहीं दे रही है उन लोग को भी देना चाहिए था, एससी एसटी को जो स्कॉलरशिप मिलता है दे देना चाहिए था। नहीं देने के पीछे कारण क्या है? तो जयराम महतो इस बात को कहते हैं भाई नहीं देने के पीछे कारण कुछ नहीं है। जब मैं किसी काम को लेकर अपने क्षेत्र के यानी कि अपने विधानसभा क्षेत्र को काम को लेकर जब दो चार मंत्रियों से हमारी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि जयराम बाबू ये जो मैया सम्मान योजना है ना, ये और भी संस्थान जो है जहां पर बजट होनी चाहिए थी वहां जो है कि खत्म हो गया और इससे काफी परेशानी आ रही है। और और भी मंत्रालय है वहां से बजट कटौती करके जो है कि मैया सम्मान योजना में राशि दी जा रही है। अब देखिए आलम ऐसा है कि मैया सम्मान योजना भी उस वहां भी कटौती करके कुछ महिलाओं को सेट किया जा रहा है। अब एक योजना के चक्कर में कितना जो है कि संस्थान का योजना बंद कर दिया गया और कितना जो है कि भाई बजट को घटाकर दूसरे विभाग की बजट को घटाकर मैया सम्मान योजना में दिया गया। यह भी एक सोचने का विषय बनता है। तो राज्य सरकार का भी वही आलम है जो भाई केंद्र सरकार की आलम है। केंद्र सरकार तो खैर बात ही अलग है, राज्य सरकार से जो उम्मीद थी कि कुछ बेहतर करेगी, अबुआ सरकार की बात हो रही थी, लेकिन ये जो है अबुआ सरकार बबुआ सरकार में तब्दील है और छात्र यहाँ के परेशान है। और छात्र जो है परेशान है तो आखिर करे क्या? सदन में बात उठाई जा रही है, भाई सड़क से आवाज जो है कि लगाई जा रही है, उसके बावजूद भी ये सरकार सिर्फ जो है मैया सम्मान योजना के लिए काफी ज्यादा भाई एक्टिव है, बाकी सब और भी जितने भी योजना है उस योजना को नहीं है। अब ये सारा सवाल जो है कि जयराम महतो से पूछा गया। अब देखिए एक बात तो है, जब सत्र चलता है, अब सत्र के समय में सदन का भाई सदन में जाना, फिर जो है कार्रवाई स्टार्ट होना, सदन जाने से पहले मीडिया वाले लोग वहां काफी तादाद में रहते हैं और रहने के बाद जयराम महतो से सवाल करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन जयराम महतो से मीडिया वाले सवाल नहीं करते हो, और जयराम महतो का जवाब भी बाखूबी काफी बेहतर तरीके से वो जवाब देते हैं और जवाब जो है कि तर्कपूर्ण हिसाब से होता है। अब देख लीजिए ना, ये जो जवाब उनका रहा सवाल को लेकर कि गैस की किल्लतें और परेशानियां काफी ज्यादा हो रही है और हो रही है। आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके बताइए ना कि वाकई में हो रही है या नहीं हो रही है। और जब हो रही है तो सवाल तो सही था, अब सवाल के जवाब में जो जवाब दिया गया वो भी काफी बेहतर था। क्या होगा? ये युद्ध जो हो रहा है इसकी असर पूरे दुनिया में, और एक डोनाल्ड ट्रंप का कुकर्म के वजह से पूरा दुनिया जो है कि इसका भाई मतलब कुकर्म का जो है कि भाई झेल रहा है। अब गैस की किल्लतें, आने वाले वक्त में पेट्रोल की भी किल्लतें होगी। लेकिन आप तो कहा करते थे गैस कितना भी महंगा हो जाए देंगे वोट वहीं देंगे। आप कहा करते थे कि भाई पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए वोट वहीं देंगे। तो लीजिए अब महंगाई हो गया है और ये कोई नया अराज का वक्त नहीं है, ये काफी दिनों और काफी वर्षों से जो है कि इसकी आधार चल रही है। तो वक्त आता है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, भाई वोट देने से पहले आपको काफी कुछ सोचना होता है कि क्या मेरे हित की बात होगी, क्या जो वादा किया जा रहा है उनका मैनिफेस्टो में, जो पार्टी का मैनिफेस्टो में है उससे कितना वादा पूरा किया गया। जब वादा पूरा ही नहीं होता तो फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग कैसे जो है भाई फिर उससे उसी को चुनते हैं। काफी कुछ है, ये अदाएं जो है जयराम महतो का काफी जो है कि लोग पसंद करते हैं। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपकी तारीफ भी वो करेंगे, अगर आपकी काम और आपकी जो है कि भाई योजना सही नहीं है तो आपका खुलकर आलोचना भी करेंगे। हाल ही के दिनों में देखे आप लोग, सुरेश बैठा और जो है कि इरफान अंसारी के बीच में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे, तस्वीर भी वायरल हुआ। वहां पर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ऐसा करके कहा गया। लेकिन इरफान अंसारी से सवाल करना जयराम महतो छोड़े क्या? उनका विभागीय जो जिस विभाग का वो आने के हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य विभाग से जब सवाल किए तो भाई इरफान अंसारी भी जो है कि थर्राने लगा। भाई काम प्यारा, ये काम बोलता है जयराम का। आप लोगों को क्या लगता है
क्या वाकई में जयराम महतो का गैस की किल्लतें को लेकर जो जवाब दिया गया, केंद्र सरकार का ऊपर जो सवाल खड़ा किया गया, क्या वाकई में सही है या फिर और कुछ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर बताएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।